एआई तकनीक तेजी से ऊर्जा क्षेत्र को बदल रही है और दुनिया भर में पूरी तरह से नए रोजगार बाजार बना रही है। क्या अब आपको अपना एक छोटा सा काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर में एक लंबी कतार में लगने की ज़रूरत नहीं होगी? और क्या अब ऐसे हमारे पास स्मार्टफोन्स आने वाले हैं जिसमें एआई जनरेटेड कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो आपके काम को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देंगे? और क्या भविष्य में पेट्रोल डीजल कम होने की आशंका जताई जा सकती है? जी नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं केएम न्यूज़, जहां पर हम आपको इस पूरे हफ्ते की बहुत ही चुनिंदा और कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके सामने पेश करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी पहली खबर के साथ। तो भविष्य में दुनिया में कुछ ऐसे एआई स्मार्टफोन्स आने वाले हैं जो आपके काम को बहुत ही इजी और फ्लेक्स बना देंगे। अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हैं और आप एक अच्छी सी रील बनाना चाहते हैं, बट रील बनाने के बाद आपको उस वीडियो को एडिट करना पड़ता है, घंटों तक अपने लैपटॉप या फ़ोन के सामने बैठना पड़ता है, तो अब आपको ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एआई स्मार्टफोन आपके काम को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देंगे। ये आपको आपके वीडियो के लिए कुछ हैशटैग, कुछ कैप्शन आपको खुद ब खुद निकाल के देंगे और आपकी रील तुरंत बनाकर तैयार कर देंगे। तो एआई ने हमारा जीवन इतना इजी बना दिया है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और ऐसे ही एआई स्मार्टफोन भी हमारे रील बनाने को, हमारे यूट्यूब वीडियो या फिर शॉर्ट्स बनाने को, हमारे काम करने के तरीके को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। एआई ने हमारी ज़िंदगी को सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया है। सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ ही नहीं, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी एआई अब इजी करने वाला है। अब एआई आपका एक लाइफ पार्टनर बन जाएगा, जिसके बिना आपका रहना भी असंभव सा हो जाएगा, क्योंकि एआई आपकी ज़िंदगी को अब बहुत ही ज़्यादा इजी बनाने वाला है। तो दूसरी खबर ये है कि भारत में जल्द ही एक बड़े स्तर पर एआई समिट होने वाला है, जो कि पूरी तरीके से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर और बहुत सारे लोगों को, आम लोगों को भी सिखाया जाएगा कि एआई क्या होता है, एआई का यूज़ आज की दुनिया में कैसे किया जाएगा और ये आपके पर्सनल लाइफ प्लस प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से आसान बना सकता है, जिससे एक स्टूडेंट की लाइफ तो बहुत इजी होने वाली है, फिर चाहे वो स्टूडेंट कॉलेज में हो या फिर स्कूल में। एआई समिट में स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे स्किल्स सिखाए जाएंगे जो आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबको पता है कि आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रखता है। तीसरी खबर, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो आपने इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हुए अक्सर ये देखा होगा कि आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस आ जाती हैं जो आपको समझ ही नहीं पाते आप कि वो झूठ है या सच। तो वो सारी वीडियोस जो बनी होती हैं वो एआई से बनी होती है, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वीडियो सच है या झूठ। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने अब एआई जनरेटेड वीडियोस को बनाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉ सामने लाए हैं, जिसमें अगर एक इंसान कोई एआई से वीडियो बनाता है और वो एक डीप फेक वीडियो बनाता है जिसमें वो वीडियो पूरी तरीके से झूठ है और उसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है, तो उसको इस वीडियो को डालने से पहले एक एआई जनरेटेड का टैग यूज करना पड़ेगा, जिससे यूजर्स को ये पता चल सके कि ये वीडियो सच है या झूठ, ताकि लोगों को पहचानने में आसानी हो कि इस वीडियो में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सच्चाई है या फिर झूठ। चौथी खबर, क्या आपको भी अपना एक छोटा सा काम कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में एक लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है? तो जी हाँ, अब आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एआई अब इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि एआई सरकारी कामों को भी बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगा, क्योंकि अब सरकार एआई का यूज़ खुद भी करने वाली है, जिसमें एआई का यूज़ करके आपको कुछ चैट बॉट दिए जाएंगे, जिसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपने कोई टिकट बुक कराई है तो आप उस टिकट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आती है तो आप एआई की हेल्प से अपनी सारी परेशानी को छूमंतर कर सकते हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि एआई सिर्फ प्राइवेट नहीं, सरकारी भी बन चुका है। तो पांचवी खबर ये है कि सरकार और आरबीआई मिलकर ऐसे कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं, जिसमें सरकार लोगों के पुराने कर्ज को
एक लंबे समय के कर्ज में बदलने की कोशिश कर रही है ताकि तुरंत भुगतान का दबाव लोगों के ऊपर से कम हो सके, जिसके तहत इस साल मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स को सरकार अब खरीद कर दोबारा 2040 तक इस बॉन्ड को मैच्योर करने वाली है, जिसके तहत विकास परियोजनाओं में अब तेजी आने वाली है। और दूसरा, रोजगार के अब छोटे अवसर भी बड़े और बढ़ सकते हैं। छठी खबर जो एक आम इंसान के जेब से जुड़ी है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेल की कीमत बहुत ही ज्यादा कम हो रही है, जिससे भविष्य में ये आशंका जताई जा रही है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने वाले हैं, जिससे आम लोगों के जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और तेल और पेट्रोल की कीमत कम होने के साथ साथ लोगों के खर्चे भी कम होने वाले हैं। सातवीं खबर जो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में अभी चुनाव हुए हैं और उस चुनाव में बीएनपी के नेता तारिक रहमान 2 सीटों से जीत चुके हैं। अब जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है उनमें कुछ आशंका जताई जा रही है, जिसमें भारत और बांग्लादेश की सुरक्षा सीमाओं और भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों और महत्वपूर्ण रिश्तों के बीच टकरार आने की संभावना जताई जा रही है। आठवीं खबर आपके मनोरंजन से जुड़ी है। जैसा आपको पता है कि ऐसे कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ZEE5 और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जिस पर आप अपने मन पसंदीदा मूवी या फिर कुछ रियलिटी शोज देखते हैं। तो अब भारत सरकार ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले इन मूवीज और शो को दिखाने से पहले एक डिस्क्लेमर या फिर एक गाइडलाइंस जारी करने के सख्त कानून बना रही है, जिसमें अगर कुछ आपत्तिजनक कंटेंट है या फिर कुछ मैच्योर कंटेंट है तो उसको 18 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं देख पाएगा। इस गाइडलाइंस को भारत सरकार जारी करने का आदेश दे रही है। अगर उसमें कुछ अश्लीलता है जिसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़े तो ये भारत सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, इसीलिए इन गाइडलाइंस को और भी ज्यादा कड़े नियमों के साथ जारी किया जाएगा। 9वीं खबर है अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़ी हुई। अब ऐसे लोग जिनके पास कोई करने को काम नहीं है, वो बेरोजगार हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने अपना नया बिजनेस शुरू किया है, भारत सरकार कुछ ऐसी परियोजनाएं ला रही है जिनके तहत अब ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सरकार अपने कुछ स्कीम्स लॉन्च करने वाली है जिनके जरिए कुछ छोटे स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं जिनके तहत उन्हें स्किल्स दिए जाएंगे और उन स्किल्स का यूज करके उन बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। 10वीं खबर है आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। जैसे हम सभी को पता है कि सर्दी का मौसम खत्म होने वाला है और शुरुआत गर्मियों की होने वाली है, तो इस बदलते मौसम में डॉक्टर्स ने लोगों को ऐसी सलाह दी है कि बदलते मौसम में लोग अपना पूरा ध्यान रख सके, पर्याप्त मात्रा में पानी लीजिए, एक स्वस्थ आहार लीजिए, अपनी पूरी नींद का ख्याल रखिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए। हो सके तो अभी भी मास्क का प्रयोग कीजिए, क्योंकि वायरस कैसा भी और किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इस बदलते मौसम में आप अपना पूरा ध्यान रखिए। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ इम्पोर्टेंट और चुनिंदा न्यूज। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल KM न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपकी होस्ट आपसे अगले हफ्ते। नमस्ते।